ये आज हम लोग करने वाले हैं जो आपका जो है 10th जो है उसका मैट्रिक का फाइनल पेपर जो 2024 में हुआ है, उसी का जो है विज्ञान का आज पेपर फर्स्ट सीटिंग का हुआ है, उसी का जो है आंसर हम लोग मिलाने वाले हैं। ठीक है, आपका कितना सही है ये आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से नर युग में कौन है। ठीक है, नर युग जो है आपको बताना है, तो ये जो है आपको आपका ऑप्शन नंबर सी जो है गर्भाशय, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। परजीवी पौधा का जो है आपको उदाहरण बताना है। ठीक है, तो गोबर छाता जो है आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है द्विखंडन पाया जाता है। ठीक है, तो द्विखंडन पाया जाता है किसमें, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है हाइड्रा में पाया जाता है द्विखंडन। ठीक है, आपने लगाया है तो आपका जो है राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। चौथा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है आपका चौथा, अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, तो अग्नाशय में जो है आपको याद रखना है कि टेस्टोस्टेरोन जो है ये आपका स्रावित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का जो है थक्का जमाने में उत्तरदायी है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि जो है कौन रक्त को जो है थक्का में जो है आपको याद रखना है कि ये जो है श्वेत रक्त कोशिका होता है। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिका जो है आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन पदार्थ का जो है उत्सर्जन होता है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये सभी होते हैं। ठीक है, इनमें सभी जो है आपको राइट करना है। ठीक है, अगर आपने लगाया है तो आपका जो है राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये जो है आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों होता है। ठीक है, परिवर्तन किशोरावस्था में। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है आपके सामने आ चुका है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है, कौन बनाए रखता है, तो आपको याद रखना है मस्तिष्क स्टेम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हमने बहुत बार करा था, CaCO3 आपको याद होगा, संगमरमर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है। तन्य जो है आपको बताना है, तो ये जो है आपको याद रखना है तांबा जो है सबसे अधिक इसमें तन्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे पेंटेन जिसकी अणुसूत्र यहाँ पे दिए गए वो कितने धनात्मक सहसंयोजी से बना होता है, तो ये जो है आपको बताना है कि इसमें सहसंयोजी की संख्या जो है आपको याद रखना है 5 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपको राइट करना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे अभिक्रियाशील मूलक इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो CO को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक समूह उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यौगिक जो है जल में विलय है, वह तत्व निम्नलिखित में से कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो वे तत्व जो है आपको याद रखना है कि वे हो सकते हैं आपके सिलिकॉन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि माला स्टार्च किस धातु का अयस्क है। ठीक है, माला स्टार्च जो है आपको बताना है कि ये है आपका FC का, FE लिखा है, नहीं इसका नहीं है, हम समझे FC लिखा है। यहाँ पे जो है आपको याद रखना है ये होता है आपका किसका, कॉपर का। ठीक है, कॉपर का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपको याद रखना है लोहे पर जिंक परत लपेटने की जो है प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये जो है हम लोग बोलते हैं आपको क्या, तो विद्युत लेपन बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुके, कह रहे हैं कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका जो होता है उसमें कौन सा अम्ल हम लोग पाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि उसमें हम एसिटिक अम्ल पाते हैं। ठीक है, सिरका में। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है निकट दृष्टि दोष किस लेंस का जो है हटाया जाता है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस जो है उसका यूज करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकतम अपवर्तन जो है होता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका नेत्रोदय अंतर पृष्ठ पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से लेंस की क्षमता का SI मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक आपको याद रखना है कि डायऑप्टर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाए जाते हैं, तो मानव नेत्र जो है एक उत्तल लेंस की जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है
हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हजामत बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का जो है उपयोग करते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया था इस जो है फर्स्ट सीटिंग में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा वस्तु से बड़ा हमेशा किस स्थिति में पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये पाया जाता है आपके कौन से, ऑप्शन नंबर बी, फोकस तथा वक्रता केंद्र पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। तो ये जो है उसको मोड़ने की क्षमता को जो है आपको याद रखना है लेंस की समंजन क्षमता बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है हम लोग परीक्षा हॉल के पास हैं, पेपर दिलाने आए हैं, इसलिए थोड़ा हल्ला गुला है, ठीक है। आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, तो अवतल लेंस द्वारा जो है आपको याद रखना है ये होता है आपका अवतल लेंस द्वारा आभासी होता है, ठीक है। अवतल लेंस द्वारा आभासी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपको राइट करना था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे ये जो है आपको कौन सी अभिक्रिया है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है क्या, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। Zn को देखिए SO4 जो है विस्थापित कर लिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं ओर से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार जो है दाएं से हम लोग बाएं जाते हैं तो इसका आकार बढ़ता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में इसके आगे वाले प्रश्नों को, तब तक के लिए जय हिंद।